नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि क्यों बाजार में आ रही है गिरावट और क्यों लगातार कमज़ोर हो रही है भारतीय करेंसी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। घरेलू बाजार में इन दिनों भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजारों में निवेशकों की धारणा कमज़ोर पड़ने से BSE, सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले। शुरुआती सत्र में भारतीय शेयरों में 2.6% की गिरावट आई। दुनिया भर के इक्विटी बाजार में अमेरिकी मई के मुद्रास्फीति के आंकड़ों के 4 दशक के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद बिकावली देखी जा रही है। मई महीने में अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 8.6% तक पहुंच गई है। यह दिसंबर 1981 के बाद सबसे ज्यादा है। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को बड़ी गिरावट आई और BSE सेंसेक्स 1457 अंक का गोता लगाकर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी लुढ़क कर 15,774 के स्तर पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे टूटकर रुपया अपने सबसे निचले स्तर 78.29 पर आ गया। बाजार में गिरावट। शुरुआती सत्र के भारतीय शेयरों में 2.6% की गिरावट आई, क्योंकि दुनिया भर के इक्विटी बाजारों में अमेरिकी मई के मुद्रास्फीति के आंकड़ों के 4 दशक के उच्च स्तर 8.6% तक पहुंचने के बाद बिकावली देखी जा रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में बढ़ोतरी के बारे में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 14 साल के उच्च स्तर 3.15% पर पहुंच गई, जबकि डॉलर इंडेक्स 104 के स्तर के ऊपर चला गया है। शुक्रवार को बड़ी बिकावली के बाद अमेरिकी वायदा भी 1% नीचे है। इसके अलावा इस सप्ताह केंद्रीय बैंकों की विभिन्न बैठकों से पहले बाजार अलर्ट मोड पर है। घरेलू स्तर पर, जैसा कि भारत के मुद्रास्फीति के आंकड़े सोमवार को आने वाले हैं, निवेशक RBI की अगली कार्य योजना को लेकर घबराए हुए हैं। यदि खुदरा मुद्रास्फीति और बढ़ती है और भारत में 8% के स्तर को पार करती है तो RBI इस महीने फिर से नीतिगत दरों में वृद्धि कर सकता है। भारत के 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड पर यील्ड सोमवार को 7 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 7.59% हो गई है। रुपया नीचे क्यों है? अमेरिकी मुद्रास्फीति में वृद्धि, दरों में बढ़ोतरी की चिंता और शेयर बाजार में गिरावट का असर रुपये पर पड़ रहा है। विश्लेषकों ने कहा था कि कमजोर फंडामेंटल के कारण आने वाले दिनों में रुपया गिर सकता है। बढ़ी हुई कमोडिटी की कीमतें, विशेष रूप से क्रूड, व्यापार घाटे को और बढ़ा सकती हैं, जो मई 2022 में पहले ही रिकॉर्ड $23.3 बिलियन हो गई है। FPI ने रुपए पर दबाव डालते हुए इस साल जनवरी में अब तक भारत से 2.40 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 78 के स्तर से नीचे गिर गया, क्योंकि RBI डॉलर की बिक्री नहीं कर रहा था। रुपए में गिरावट से आयात महंगा और निर्यात आकर्षक हो सकता है। 15 जून को FOMC की बैठक से पहले और अधिक कमजोरी दर्ज की जा सकती है। कब सुधरेंगे बाजार? भारतीय बाजार तभी स्थिर होगा जब अमेरिकी बाजार स्थिर होगा और US फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी बंद हो जाएगी। जब FPI वापस आएंगे और फिर से पैसा पंप करना शुरू करेगा तो बाजार में उछाल आएगा। इसलिए निवेशक बाजार के रुझान पर स्पष्टता आने तक इंतजार कर सकते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार VK विजय कुमार ने कहा कि IIP में 7.1% की बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विश्लेषकों ने कहा कि अगर निवेशकों के पास लंबी अवधि की निवेश योजना है तो उन्हें निवेशित रहना चाहिए और म्यूचुअल फंड निवेशकों को निवेश को तोड़े बिना अपनी SIP योजना जारी रखनी चाहिए। दूसरी ओर, बड़ा सुधार निवेशकों को आकर्षक स्तरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों को लाने में मौका दे सकता है। निवेशकों को कोई भी बड़ी प्रतिबद्धता बनाने से पहले प्रतीक्षा करनी चाहिए और सामने आने वाली स्थिति को देखना चाहिए। खरीदारी केवल ऐसे शेयरों सेगमेंट तक ही रहनी चाहिए जिनकी काफ़ी वैल्यू हो या जिनकी आमदनी अच्छी हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।